Welcome to my channel Math World. If you like my video, please subscribe it. In this video, I am going to explain what is complement of a set. This video will cover NCERT exercise 1.5 of class 11 mathematics. So, come to the point. What is complement of a set? Complement of a set. If A is a set, then complement of a set is denoted by A dash and it is element X such that X lies in universal set U and X does not belongs to. In the another word, we can also say that complement of A is nothing but universal set minus A. Okay. So here is some properties of complement of a set. Complement of A whole complement equal to A. First number property. Second number, A union A dash A का complement equal to universal set. Okay. Third, A and intersection of A dash equal to phi. Fourth is De Morgan law. Fourth, A union B होल कंप्लीमेंट इक्वल टू, यहाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाए ए एस इंटरसेक्शन बी. फिफ्थ नंबर, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट. ओके. डे मॉर्गन लॉ में यूनियन चेंज हो जाता है इंटरसेक्शन में एंड इंटरसेक्शन चेंज हो जाता है यूनियन में. ऑल्सो 6 नंबर, एक यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट आई होगा, ऑब्वियस है. एंड 7th नंबर, आई का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा, ऑब्वियस है. नाउ कम टू द question. Our first question is, U be the universal set, A and B is this, A and B and C is given, and we have to find out complement of A. So here, first question, U equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. A equal to what? 1, 2, 3, 4. So complement of A equal to what? U minus A equal to कौन कौन सा एलिमेंट बचा? 1, 2, 3, 4 हटा दो, इसमें से 1, 2, 3, 4 यहाँ से यहाँ तक हटा दो, बचता है 5, 6, 7, 8, 9. राइट. So next question is complement of B equal to universal set minus B equal to क्या बचता है? यूनिवर्सल सेट में से
बी हटा देते हैं तो बी है 2 4 6 8। सो बचेगा क्या, 1 2 4 6 8 है, 2 है ही तो 3 4 है ही तो 5 6 है बी में तो यहाँ 7 8 है बी में तो 9, राइट। इसी तरह से हम ए यूनियन सी निकालें। सेकेंड थर्ड नंबर ए हमारा क्या है, ए है हमारा 1 2 3 4 एंड सी है हमारा क्या है, 3 4 5 6। सी है हमारा 3 4 5 एंड 6। So we have to calculate A union C का whole complement equal to what, F A का complement intersection C का complement, right। तो here यहाँ हम कैलकुलेट कर लेंगे A का complement क्या होगा, 1 2 3 4 है तो यहाँ यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सा एलिमेंट बचा, 5 6 7 8 एंड 9। इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट में कौन कौन सा बचा, 1 2 3 है 4 है 5 है 6 है 7 8 9। दोनों के इंटरसेक्शन में क्या है, ये डिमॉर्गन लॉ से, यहाँ कहाँ से लिखे, डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ से ये इंटरसेक्शन कितना हो गया, 7 8 9, राइट। सिमिलरली वी कैन टेक फोर्थ ए यूनियन बी। फोर्थ नंबर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। कहाँ से लिखे, डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ से इसको हम निकाल सकते हैं आराम से। चलिए फिफ्थ नंबर ए कंप्लीमेंट ए। फिफ्थ नंबर ए का कंप्लीमेंट ए का कंप्लीमेंट कितना होता है, यू माइनस ए, राइट, का होल कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस यू माइनस ए, राइट। यहाँ यूनिवर्सल सेट में से कोई भी सेट की कंप्लीमेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यूनिवर्सल सेट में से कंप्लीमेंट निकालेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, ए बचेगा, राइट। फिफ्थ में हो गया। सिक्स नंबर इज बी इक्वल टू व्हाट, बी इक्वल टू व्हाट, बी इक्वल टू 2 4 6 8, बी इक्वल टू 2 4 6 8, सी इक्वल टू 3 4 5 6, सी इक्वल टू 3 4 5 6 3 4 5 6। सो बी माइनस सी का कंप्लीमेंट इक्वल टू, पहले हम बी माइनस सी करते हैं। बी में कौन कौन सा एलिमेंट है जो कि सी में नहीं है, 2
2 4 4 है ही इसमें, 6 इसमें है, 8 नहीं है। 2 and 8 का कंप्लीमेंट क्या निकल के आएगा? 1। तो कंप्लीमेंट निकालेंगे तो 2 यहाँ है, 2 नहीं लिखाएगा। 3 4 5 6 7 एंड 9। यूनिवर्सल सेट में ये सब बचा हुआ था, हो गया। अब आते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यूनिवर्सल सेट एंड फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ फ्लोइंग सेट। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर इज ए बी सी डी एफ जी एच, एच तक हमारा यूनिवर्सल सेट में है, तो ए का कंप्लीमेंट ए इक्वल टू है ए बी सी, तो ए का कंप्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा डी ई एफ जी एंड एच, राइट। यू में इतना एलिमेंट बचेगा, ए को हटाएंगे तो। सेकेंड नंबर बी हमारा है डी ई एफ जी एच जी, तो ए का बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा यू माइनस बी, राइट। तो हमारा बचेगा क्या क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। थर्ड नंबर हमारा सी का कंप्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस सी इक्वल टू ए बी सी है, डी ई है, एफ जी है, एच। एंड फोर्थ नंबर इज डी का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस डी इक्वल टू हो जाएगा एफ जी एच। ए है तो ए नहीं लिखाएगा, बी सी नहीं, डी ई एंड एफ जी एच डी में है ही तो नहीं, हो गया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज taking the set of natural number as universal set. So third, our universal set is natural number 1 2 3 4 dot dot dot, it is our natural number, it is our universal set. So in first question, if x ए एन इवन नेचुरल नंबर, इससे निकाल लेंगे, तो अगर हम ए रख देते हैं, ये हमारा है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तब ए का कंप्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, x सच दैट x is an odd natural, इवन निकल गया तो बचा ऑड नेचुरल नंबर में से। सिमिलरली if a in this case a equal to x such that x is an odd natural number, then a dash equal to x such that x is an even natural number। क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट जो है नेचुरल नंबर है, उसमें से ऑड नेचुरल नंबर हटा लेंगे तो क्या बचेगा, इवन नेचुरल, ठीक। इसी तरह से हम पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 निकाल लेंगे। थर्ड इज ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ x is positive multiple of 3, x is positive multiple of 3, so in A our set is 3 6 9 12 ...
right? In universal set, u is natural number 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ए का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस ए, राइट। सो हो जाएगा हमारा u माइनस ए 1 2 4 5 6 नहीं आएगा, 7 8 डॉट डॉट डॉट, राइट। फोर्थ नंबर ए क्या है हमारा, x इज ए प्राइम नंबर, x such that x is a prime number, प्राइम। तो a का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, a का कंप्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस a, प्राइम नंबर हटा के जो भी नेचुरल नंबर बचता है वो सब। तो इसको हम लिख सकते हैं x such that x is a natural number and x is not prime, x प्राइम नहीं हो बट नेचुरल नंबर, ठीक है। फिफ्थ नंबर इज x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, 3 से भी डिविजिबल हो एंड 5 से भी डिविजिबल हो, वैसा नेचुरल नंबर, ठीक है। फिफ्थ नंबर is x such that x is a natural number is divisible by 3 and 5। 3 and 5 से डिविजिबल कौन सा होगा जो कि मल्टीपुल होगा 15 का, यस। तो 15 30 45 like this. So our complement of A equal to universal set minus A equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं होगा, उसी तरह से फिर 29 30 नहीं होगा, 31 32 तरह से बढ़ते जाएगा, राइट। फिफ्थ नंबर हो गया। सिक्स नंबर इज x इज परफेक्ट स्क्वायर, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सिक्स नंबर to x such that x is perfect स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ए का कंप्लीमेंट होगा x सच दैट, यूनिवर्सल सेट में क्या बचेगा, x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, राइट। सेवंथ नंबर इज x इज ए परफेक्ट क्यूब। सेवंथ नंबर इज a equal to x such that x is perfect cube, perfect cube। a का कंप्लीमेंट हो जाएगा x such that x is not perfect cube, perfect cube, and x is also a natural number। eighth number is x such that x plus 5 equal to 8, x such that x plus 5 equal to 8, right। then a का complement equal to x such that x plus 5 is not equal to 8, 2x plus 5 equal to 9,
Ninth number a equal to x such that 2x plus 5 इक्वल टू 9। ए का कंप्लीमेंट होगा, इसमें जो बच जाएगा नेचुरल नंबर वही होगा। x सच दैट 2x plus 5 is not equal to 9। 10 number x is greater than equal to 7। 10 number a equal to x such that x is greater than equal to 7। So here our complement is, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, x 7 के बाद का ले लिया, यहाँ पर x 7 के बाद का ले लिया, 1 से शुरू हुआ, 7 के बाद का ले लिया 7 तक, तो हमारा क्या बचता है, 1 से x less than 7, right? 11 number x such that x is natural number and 2x plus 1 is greater than 10। 11 number is a equal to x such that x is belongs to natural number and 2x plus 1 is greater than 10। Then our universal set is a का complement equal to x such that x belongs to natural number and 2x plus 1 is less than equal to 10, right? Come to the next question. In this question we have to verify De Morgan's law. Fourth number, first question is what? Universal set equal to 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and 9। our a equal to 2 4 6 8, b equal to 2 3 5 7, right? So a union b equal to what? 2 3 4 5 6 7 and 8, and so LHS equal to what? LHS equal to a union b whole complement, so here u minus a union b, and this equal to a union b 2 3 4 5 6 7 8 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 1 and 9, ठीक है। RHS हमारा क्या है, a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। a का कंप्लीमेंट क्या होगा, 2 4 6 8 निकाल देंगे तो हमारा बचेगा 1 3 5 7 9, राइट। इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट 1 2 है, 3 है, 4 5 6 7 है, तो 8 9, दोनों का इंटरसेक्शन करने पे हमें क्या मिलेगा, 1 और 9। सो हियर LHS इक्वल टू RHS and hence A union B का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का। Similarly we can verify second, and so come to the next question. Our next question is universal set, 6 number, our universal set equal to x such that x is a triangle,
right? Our A is x such that x is a triangle and have at least one angle, one angle is different from 60 degree. So what will contain in A dash कौन कौन सा ट्रायंगल बच जाएगा? अगर हम डिफरेंट होगा एंगल 60 डिग्री से वैसा सारा कंटेन कर रहा है ए में, तो ए डैश में कंटेन करेगा, यूनिवर्सल सेट में बचेगा एक्स इज ए ट्रायंगल with all angle is 60 degree. If एंगल 60 डिग्री ऑल एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, तो x इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, x हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7th का फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक इच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। ए का यूनियन ए डैश के साथ क्या हो जाएगा? अगर हमारा यूनिवर्सल सेट 1 2 3 हो, ठीक, और ए हमारा क्या हो 1 हो, तो ए डैश हमारा हो जाएगा 2 3, राइट? तो ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1 2 3. So it is equal to universal set. So here universal set. Second number is phi dash intersection A equal to what? Phi dash equal to universal set minus phi equal to universal set. So phi dash intersection A हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन A, एंड यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन यहाँ से देख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट एंड इंटरसेक्शन में क्या बचता है? हमारा बचता है 1, राइट? तो यूनिवर्सल सेट एंड इंटरसेक्शन A बचेगा A इंटरसेक्शन A डैश, A इंटरसेक्शन A डैश क्या होगा? A जो मान लेते हैं 1 है, यूनिवर्सल सेट 1 2 हो, तो हमारा A का कंप्लीमेंट हो जाएगा 2, राइट? एंड A इंटरसेक्शन A डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, राइट? इंटरसेक्शन 2 इक्वल टू 5. So here answer is 5. Fourth number, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन A, कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन A इक्वल टू लेट कर लेते हैं 1, आवर यूनिवर्सल सेट 1 2, सो कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 5, राइट? सो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन A इक्वल टू 5 इंटरसेक्शन 1, राइट? इसलिए यहाँ हो जाएगा क्या? 5. तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन इक्वल टू 5.